जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 में दोस्तों 4 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम है आप सभी का। यहाँ पे हम लोग लेकर आए हैं क्वेश्चन आंसर दोस्तों, जो आप सभी के एग्जाम्स में यहाँ से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आंसर की लेकर आएंगे हम आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे टोटल मार्क्स जो रहेंगे 100 और 100 ऑब्जेक्टिव में रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का जो देना है चुन चुन के। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जो आप सभी के एग्जाम्स में यहाँ पे आने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा पैटर्न बता दूं। देखो, अगर 20 मार्क्स आसानी से लेकर आना चाहते हो दोस्तों, 20 मार्क्स, ठीक है ना, ये मुफ्त के 20 मार्क्स है इंग्लिश और हिंदी में। मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी आप लोगों के चैप्टर में लेखक के नाम और चैप्टर है, ठीक है ना, लेखक और चैप्टर के जो नाम है उसको अगर रट लेते हो दोस्तों, आपको आसानी से, ठीक है ना, आसानी से कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 20 मार्क्स आप सभी को मिल जाएंगे। तो सभी छात्र, मैं आप लोगों को ये चैप्टर का नाम और यहाँ पर लेखक जो है वो नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास बुक होगा। अगर 20 मार्क्स आसानी से चाहिए, मुफ्त में चाहिए, तो आपको ये काम करना ही होगा, ठीक है ना। और रहा ग्रामर सेक्शंस की बात दोस्तों, तो ग्रामर में आप लोग को 60% के प्रश्न पूछ जाएंगे, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसका भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। और उसमें करेक्ट वर्ड आसानी से आप 30 तो आसानी से लेकर आ जाओगे 60 में, बिल्कुल बिना पढ़े लिखे कलम उठाए, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पे बुक सेक्शन से 40 नंबर रहते हैं, वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, 20 मार्क्स जो आप लोगों को चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को रट लेना होगा लेखक और चैप्टर का नाम। ठीक है, फिर बताना कि सर आपने सही कहा था कि लेखक और चैप्टर का जो नाम है वो 20 मार्क्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, और कौन सा ऐसे है और कौन सा स्पीच है, कौन सा कॉमेडी है, कौन सा ड्रामा है, ये भी आप लोगों को साथ में उसको भी रट लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये काम आप लोग जरूर कर लेना। पहला प्रश्न है कि ही वॉज प्लीज्ड विथ द न्यूज। ठीक है, एक्टिव वॉइस में आपको इसको कनेक्ट करना है, मतलब कन्वर्ट करना है। और ये आप लोगों को यहाँ पे जो है पैसिव वॉइस में दिया गया है। ठीक है, तो देखो द न्यूज यहाँ पे लगा और ही वाज यहाँ पे लगा हुआ है, तो द न्यूज क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हिम, प्लीज्ड हिम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक का ये जो है यही राइट हो जाएगी, जो एक्टिव वॉइस का फॉर्म है, और ये जो है इसका पैसिव है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यू डैश ड्राइव फास्ट देयर इज अ स्पीड लिमिट हेयर। क्या बोल रहा है कि आपको जो है यहाँ पे स्पीड लिमिट से बाहर जो है गाड़ी को चलाना मना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा। ठीक है, तो यू मस्ट नोट का प्रयोग होगा, तो दो का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी का प्रयोग होगा, यू मस्ट नोट ड्राइव फास्ट। ठीक है, देयर इज स्पीड लिमिट हेयर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है थर्ड नंबर की आई डैश ऑल डे बट आई हैव नॉट फिनिश्ड माई टास्क येट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 का डी। समय कम है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आप सभी को देने का कोशिश कर रहा हूँ। अगला यहाँ पे कि सी सेड डैट सी हैड लॉस्ट हर की, चूज द करेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ये आपका इनडायरेक्ट में दिया गया है, डायरेक्ट में आपको बताना है। ठीक है, देखिए सी सेड का प्रयोग और डैट का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब सी सेड का ही प्रयोग होगा। सी सेड का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, सी सेड डैट, तो सी सेड ही होगा, सी सेज नहीं होगा, सी सेइंग नहीं, सी वाज भी नहीं, एक ही ऑप्शन में सी सेड, ऑप्शन नंबर 4 का ए लगा के चलाना। अगला यहाँ पे देखते हैं कि सी डैश अ ब्यूटीफुल ड्रेस, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बाउट का प्रयोग तो होगा, लेकिन सी यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो क्या हो जाएगा बताओ, सी हैज का प्रयोग हुआ, हैज प्लस V3। ठीक है, तो सी हैज बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ऑप्शन नंबर चूज द करेक्ट टेंस जो होगा यहाँ पे 5 का सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 नंबर के, द कल्प्रिट वाज सेंटेंस्ड टू 5 ईयर्स इन प्रिजन, कैदी के रूप में यहाँ पे बोला जा रहा है ना। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये जो सेंटेंस जो दिया गया है, इसका मीनिंग बताना है, करेक्ट मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्विक्टेड का प्रयोग होगा, 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, कहा गया कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब 4 सेंटेंस दिए गए, इसमें से बताना है कौन सा सही है। ठीक है, देखो कहा गया कि द एयर इन दीज क्लासरूम्स स्मेल्स फ्रेश, द एयर इन द क्लासरूम स्मेलिंग नहीं, स्मेलिंग नहीं होगा, द एयर इन क्लासरूम्स, देखो क्लासरूम्स, क्लासरूम भी यहाँ पे नहीं, स्मेल स्मेल्स होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द एयर इन द क्लास, द एयर इन दीज क्लासरूम स्मेल्स फ्रेश, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 का, यही करेक्ट है, बाकी सारे जो यहाँ पे गलत है। अगला देखते हैं कि टेल द ट्रूथ बी साइलेंट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन बताना है, दो अलग अलग सेंटेंसेज को आपको एक साथ लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल द ट्रूथ या बी साइलेंट, या तो सही बोलो या चुपचाप रहो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 8 का डी।
नेक्स्ट है यहाँ पे ही डैश ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही बैक्ड आउट, क्या हो जाएगा, ही बैक्ड आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट। 9 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 10 नंबर देखते हैं, कहा गया है कि ए सोल्जर शुड वैल्यू ऑनर डैश लाइफ। ठीक है, तो ए सोल्जर शुड वैल्यू एभव, एभव यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, वैल्यू ऑनर एभव लाइफ, तो 10 का से उत्तर यहाँ पे सी जो है ये राइट हो जाएगी। अगला है 11 नंबर कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सप्लाई जो ये राइट हो करेक्ट है, 11 का ए। 12 नंबर देखते हैं, चूज द करेक्ट सैनोनिम्स। देखो सैनोनिम और एंटोनिम पूछा जाता है। बैरन अस्टेरल हो जाएगा, अस्टेरल। ठीक है ना, अस्टेरल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 12 का ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसका बैरन का सैनोनिम्स क्या हो जाएगा, अस्टेरिलाई। ठीक है ना, अस्टेरली, जैसे फर्टिले होता है ना उसी तरीके से अस्टेरली होता है। अगला है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु इट्स फ्लेश। देखो एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो इसको हम लोग कैनिबल बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 13 का सी। 14 है कि द राइज एंड फॉल डैश कॉज्ड बाय द स्टोर्म। क्या होगा यहाँ पे बताओ, द राइज एंड फॉल एक ही शब्द है यहाँ ना, था भार सिंगुलर का प्रयोग होगा तो ईज का प्रयोग हो जाएगी। 14 का ए। 15 देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि हिज गार्डन हिज वेरी लार्ज, तो इसका एंटोनिम पूछा गया है। ये जो अंडरलाइन में है इसका एंटोनिम मतलब उल्टा, तो लार्ज का उल्टा क्या होगा, छोटा। ऑप्शन नंबर 15 का ए राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं कि मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टेडी इज टेकन। ये जो लाइन लिया गया है यहाँ से यहाँ तक 21 चैप्टर से लिया गया है दोस्तों। आपको बता दूँ ये जो लाइन लिया गया है 10 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 16 का ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि आप लोगों का लाइन जो है ना टेकन, जो 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं हर बार। ठीक है, एक आपका इंडियन सिविलाइजेशन से पूछा जाएगा, दूसरा आपको भारत इज माई होम से पूछा जाएगा। देखो अगला प्रश्न जो है, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन या फिर लैंग्वेज, तो ये लिया गया है भारत इज माई होम चैप्टर से। ठीक है, इज टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम, जिनके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला यहाँ पे 18 नंबर की द बास्केट व्हिच नानू काका गेव टू द नरेटर हैड अ डैश इन इट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किचन। ऑप्शन नंबर 18 का बी। 19 नंबर है कि मार्टिन लूथर जूनियर किंग अंडरस्टैंड दैट सम्स ऑफ नेग्रोज हैव कम आउट ऑफ ग्रेट, क्या हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर, ट्रेल्स एंड ट्रेबुलेशंस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 19 का सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, कहा गया है कि रसेल वाज अवार्डेड। ठीक है ना, बर्नार्ड रसेल को अवार्ड दिया गया था 1950 में नोबेल प्राइज के लिए, लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। अगला देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर, कहा गया है द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल इज टेकन फ्रॉम। देखो फिर से आ गया टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है हाउ फ्री इज द प्रेस। ऑप्शन नंबर 21 का सी राइट हो जाएगी। 22 नंबर देखते हैं, इन्फेंट एंड मदर डैश इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ, सही उत्तर यहाँ पे मोर्टेलिटी हो जाएगा, 22 का सी। चलिए 23 नंबर देखते हैं, कहा गया है कि व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन बाय द, क्या हो जाएगा यहाँ पे गवर्नमेंट, तो इसका सही उत्तर डी के साथ चलना है यहाँ पे। अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कहा गया है कि इट इज़ पॉसिबल डेट अ हैन बीइंग अ सिंपल क्रिएचर थ्राइव्स बेस्ड ऑन सिंपल ट्रीटमेंट इज टेकन। देखो फिर से ये लाइन आ गया, ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया टेकन है, तो यह है द अर्थ वाले चैप्टर से। तो 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ए। चलिए 25 देखते हैं कि पियर एस बक हैड लर्नड अबाउट डैश फ्रॉम हिज फादर, तो 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा बुद्धिज्म हो जाएगा, 25 का सी। अगला देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर की चोकोबो एंड लोमोब स्टार्ट डैश विथ ईच अदर, अर्गुम हो जाएगा, 26 का ए। सेम टू सेम प्रश्न पूछ दिए जाते हैं बुक सेक्शन से। ठीक है ना, 27 है कि बट एट नाइट व्हेन दे गेट स्लीपी दे ऑलवेज गो टू देयर डैश एंड स्लीप इन देयर एम्ब्रेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंश का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे 27 का।
28 नंबर देखते हैं। कहा गया है कि हु वाज स्कोल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर्स। से उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 28 का सी, CAV। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। अकॉर्डिंग टू पियर एस बक द मेन क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज डैश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेल्फलेसनेस। ऑप्शन नंबर 29 का ए। 30 नंबर है यहाँ पे कि जॉनसन वाज ए पुअर फार्मर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 का डी। 31 है कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर ए लव फॉर मी इज टेकन फ्रॉम। देखो 4 प्रश्न मिल चुके हैं अभी तक। कौन से टॉपिक से लिया गया है, मतलब किस चैप्टर से? तो ये लिया गया है आपका सुटेस्ट लव आई डो नॉट को, ऑप्शन नंबर 31 का ए। अगला है 32 नंबर की द वॉइस ऑफ एजुकेशन टोल्ड हिम टू डाइस। सही उत्तर किल द स्नेक हो जाएगा, 32 का सी। चलिए 33 देखते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखो मैंने आप लोग को बताया था ना, जैसे ही सिंग सैंग सब आ जाएगा वो सारे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से होगा। तो 33 का ए। 34 देखते हैं कि पोएट्री टू ऑर्डन वाज। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ए सीरियस गेम। ठीक है, सही उत्तर 34 का डी। 35 देखते हैं कि क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैचुरिंग सन इज टेकन फ्रॉम। देखो ये भी लाइन जो लिया गया है, ये लिया गया है ऑड टू ऑटोमन्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 35 का बी के साथ चलना है। 36 देखते हैं कि हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। सही उत्तर हो जाएगा ए ब्यूटीफुल लेडी, 36 का डी। 37 देखते हैं यहाँ पे डेट देयर सम कॉर्नर्स ऑफ अ फॉरेन फील्ड डेट इज फॉर एवर डैश। सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड, 37 का सही उत्तर ए करेक्ट हो जाएगी। अगला यहाँ पे 38 नंबर। कहा गया है कि यू मे सिक हिम इन द बेसमेंट यू मे लुक अप इन द एयर हु इज़ द पोएट लुकिंग फॉर। ये मैकाविटी प्रयोग हो जाएगा जो बिल्ली से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इससे कई सारे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते रहे। 39 है यहाँ पे। कहा गया है कि वंस स्टोरलिंग एट डाउन फास्ट रिवर बैंक एंड घाट इज टेकन फ्रॉम। अब देखो ये जो चैप्टर लिया गया फायर हीमेन से लिया गया, ऑप्शन नंबर 39 का बी। 40 नंबर है कि आई पिक्ड अप अ क्लम्सी लॉग। सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा स्नेक वाले चैप्टर से लिया गया है। ये जो लाइन यहाँ से लिया गया है टेकन फ्रॉम। देखो 6 से 7 प्रश्न मिल चुके हैं, ठीक है ना, टेकन फ्रॉम। अगला यहाँ पे 41 नंबर की हु रोट समर इन कलकत्ता। ये जो लिखा गया ये कमला दास जी के द्वारा लिखा गया, तो 41 का ए राइट आंसर हो जाएगी। 42 नंबर देखते हैं। कहा गया है कि ही सेड टू मी यू नीड नॉट वेट। ठीक है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में हमको बताना है। तो ही सेड टू मी का क्या होगा बताओ? ही टोल्ड मी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ही सेड टू मी यू नीड नॉट वेट। तो ही टोल्ड मी डैट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक ही में यहाँ पे ही सेड टू मी, ही सेज टू मी नहीं, ही टोल्ड मी डैट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 42 का ए। ये दिया रहता है तो यहाँ पे टेल्स हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जब आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बनाना रहता है तब, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में बनाना है तो ही टोल्ड मी डैट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है यहाँ पे। अगला देखते हैं यहाँ पे चूज द करेक्टली स्पेल्ड नेसेसरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, 43 का डी। 44 है कि यहाँ पे ट्राई टू कम डैश आवर बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। तो ट्राई टू कम एन आवर, यहाँ पे 44 का क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर। 45 है कि वन ऑफ द टीचर्स डैश नेक्स्ट डोर्स ऑफ माई अंकल। सही उत्तर 45 का लिप्स हो जाएगा यहाँ पे, बी, 45 का बी। 46 है यहाँ पे चूज द करेक्ट सेंटेंस। बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। दे डोंट लाइक हिम, यही करेक्ट आंसर है, 46 का आपका सही उत्तर सी। 47 है कि आई वॉन्ट टू डैश इन अमेरिका। करेक्ट फ्रेज यहाँ पे बताना है। देखो सेटल के साथ ना डाउन का प्रयोग होता है, ठीक है ना, सेटल डाउन बोलता है ना, आई वॉन्ट टू सेटल डाउन इन अमेरिका, ये फ्रेज है। ऑप्शन नंबर 47 का ए। 48 नंबर है कि स्प्रेड अ क्लॉथ डैश द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा? स्प्रेड अ क्लॉथ ओवर द टेबल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 48 का डी। चलिए 49 देखते हैं कि डैश आई यूज योर फोन, क्या ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे प्रयोग होगा? तो देखो यहाँ पे नीड ये भी नहीं होगा, मे का प्रयोग होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे? मे आई यूज योर फोन।
50 नंबर है कि शट ऑल द डोर्स, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ये एक्टिव में है, पैसिव में, तो शट का शट ही होता है तीनों वर्ब, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट ऑल द डोर्स बी शट। ऑप्शन नंबर किसके साथ चलना है, ए, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 50 का। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोग को बताया है, जो आप सभी के एग्जाम्स में यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को बता भी दिया कि 20 मार्क्स आप लोगों को कहीं नहीं जा रहे हैं, वो आप लोगों को बुक सेक्शन से मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको रटना है क्या, चैप्टर का नाम और चैप्टर के लेखक जो कौन कौन है, ठीक है। 20 मार्क्स मिल जाएंगे आपको वहाँ से। और कौन कौन से चैप्टर इससे है, या फिर स्पीच है, या फिर कॉमेडी है, या फिर ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है, ये सब चीज़ पूछा जाता है। तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना होगा थोड़ा सा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता भी दिया था कि कौन कौन से चैप्टर को क्या चीज़ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को लेकर बन रहिएगा।